अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और बस बच्चों को छोड़ के आई अभी मैं थोड़ा सा बैठी थी तो मैं सोची चलो क्यों ना एक कमेंट्स आया था मुझे। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं, बट अच्छे भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बस कुछ लोगों को लगता है कि इंसान ना नाम के लिए कर रहा, फेम के लिए, सितारा के जैसा मतलब नाम कमाने के लिए ऐसा कर रही है। सितारा का जो मुकाम है जो पहुंच गई हैं शायद इसलिए। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी दुनिया की कोई भी औरत ना अपने शोहरत के लिए, अपने नाम पैसे के लिए, अपने पति के बारे में, अपने शौहर के बारे में एटलीस्ट इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। ये मुझे यकीन है इस बात पे। इस पे बीतती है ना वही समझ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये अकेली सितारा ने बता दिया दुनिया को तो पता चला कि सितारा के हस्बैंड ने ऐसा किया। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिसके शौहर ने उसे छोड़ दिया 18 साल, 20 साल के बाद, 10 साल, 25 साल, यहाँ तक इवन बहुत मतलब ना आदमियों का ना कोई भरोसा नहीं है। अगर जो जेंट्स मुझे देख रहे होंगे उन्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं जेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं हक की बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि औरतें ख़राब भी होती हैं या हर आदमी ख़राब होते, नहीं, ऐसा नहीं है। औरतें भी कई सारी होती हैं। तो ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि औरत ही हर जगह गलत होती है या आदमी हर जगह गलत होते हैं। गलत दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये जो है दूसरी शादी का, तो ये मेरा कोई कोई फेक नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात पूरी दुनिया के सामने, पूरी सोशल मीडिया पे मैं ऐसे नहीं बोल सकती। और ये जो जिसको लग रहा है, इसको यकीन नहीं आ रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बस हाँ, ये बात रख सकती हूँ। अब मेरा कोई मकसद नहीं है नाम फेम। हाँ, बस मुझे ना अच्छा लगता है, मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। और ये चीज़ मैं सोची कि चलो मुझे ना अगर अपने आप में घुटना है, डिप्रेशन में आ कर के मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ, मैं सोचते बीमार हो जाऊँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, तो मैं क्यों ना अपने आप से बात करूँ, ये सब बातें मैं शेयर करूँ, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे। और मैं अपने आप में अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी झूठी खुशी के लिए, मतलब इतना बड़ा रिश्ता खोने के बाद मैं अपने आप को ना देखा जाए तो मैं ये एक्चुअल में मैं खुश नहीं हूँ। बस ये अपनी खुशी के लिए फिर भी मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मैं कोशिश करूँ। मैं सोचती हूँ ना तो कभी कभी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। और मैं बस क्यों 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 ऐसा, मतलब क्यों हो गया ये सब, कैसे हो गया ये सब, ये सवाल आते हैं मेरे मन में। बट मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा जब से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं, मैं अपने आप से बात करती हूँ। मैं बिजी रहती हूँ, मैं अपने काम बच्चों के बाद ना मैं रहता है कि मैं वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो एडिट करना है, वीडियो का काम करना, आज वीडियो डालना है रोज़ का। एक ना अपना पूरा जो ध्यान है ना मेरा सब चीज़ से हट करके ना, ये तो अपनी खुशी के लिए मैं कर रही हूँ। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा नियत कोई भी किसी को बदनाम करने का नहीं है। जो है वो है, और जो जब करेगा, जब शादी होगी या जो भी, तो वो चीज़ सामने आएगी ही। और मैं जैसे बता रही हूँ अपने बारे में हर चीज़, तो मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगी, बताऊंगी कि भाई वो इंसान कर लिया, नहीं कर रहा, उसकी मजबूरी है कि वो इस घर में नहीं ला सक रहा शादी करके, क्योंकि वो घर बच्चों का है। मेरे ससुर ने बच्चों के नाम से वसीयत किए थे, इसलिए वो इस घर में नहीं ला सकता। अगर उनका घर रहता ना तो कब का ला करके हम लोग सर पे बैठा देते हैं कि ये यहीं रहेगी। बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस घर में उसको ला सके। तो उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा, तो वो अपना जब भी शादी करेंगे अपना कहीं भी बाहर रखेंगे। वो क्लियर बोल दिए हैं अपने बेटे को कि मैं घर में नहीं रहूँगा और तुम लोग को पैसे दे दूँगा, खर्चे दे दूँगा, और मैं अपना नया घर लूँगा, शादी करूँगा और मैं वहाँ रहूँगा, अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे जीने का हक़ है। मैं तुम्हारी माँ के साथ खुश नहीं हूँ और उसके साथ नहीं रह सकता। जब इतनी बड़ी बात वो इंसान ने बोल दिया तो फिर मैं कैसे, अभी तो फ़िलहाल यहीं रहते हैं, घर में ही रहते हैं, क्योंकि वो शादी करके ला नहीं सकते। उनका ये था कि मैं एग्री हो जाऊँ, मेरे बच्चे एग्री हो जाए, हम सब, आप उनकी शादी हम लोग जा कर के धूमधाम से करके लेकर के उसको अपने घर में आ जाएँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। इतनी महान मैं नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं अपने घर में ला करके उसे अपने सामने बर्दाश्त कर सकूँ। आप जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, खुशी से आपको जीना है उसके साथ। 18 साल रहने के बाद मेरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली और मैं इतना करके दी, उसके बाद मेरा मतलब कुछ नहीं, एहसास तक नहीं। और जिन्होंने 4 दिन हुआ बाहर वाली के लिए आपको इतनी मोहब्बत आ गई कि आप अपनी पहली वाइफ को, बच्चे को छोड़ के जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त है। मैं भी नहीं रोकती और ना मेरे बच्चे रोकेंगे।
कभी नहीं रोकेंगे। आप जाओ कर लो, खुश रहो अपनी अपनी ज़िंदगी में, सब खुश रहे। और मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने रब से बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो मैं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। और मैं अपना पूरा काम करती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ये कर रही हूँ। मैं और भी काम करना चाहती हूँ अपने पैसे, अपने हाथ खर्चे के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मैं वो भी करूँ। मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं बनना चाहती, मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करूँ जो आज तक नहीं की, वो करना चाहती हूँ। और मेरे को किसी के नाम मतलब नहीं कि किसी के जैसा। हाँ, अल्लाह ने मुझे अगर वो मुकाम देना होगा, इज्जत देना होगा तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर मेरी नीयत, मेरा अल्लाह जानता साफ़ है, तो मुझे वो मुकाम मिलेगा। आप सबका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा। बस मेरा एक दिल क्या कि मैं डालूँ। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बेस्ट है, लोगों को नहीं समझ में आता है। इसमें एक गैर लोग, पराये लोग जो आपको नहीं जानते हैं और जो देखते हैं, वो आपकी स्टोरी सुन के रो देते हैं, आपके दर्द को समझते हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, इस दुनिया में, और बहुत बुरे से भी बुरे लोग भी इस दुनिया में हैं। तो दोनों हैं। मैं ये नहीं, किसी को जज नहीं करूँगी कि हर इंसान ख़राब होता है, हर जेंट्स ख़राब होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ तो दुनिया का हर आदमी ख़राब है? नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी है दुनिया में। ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे इंसान है जिसको सल्यूट करने का मन करता है। जेंट्स में भी जो इतनी अपनी रिश्ते को, अपनी इतनी खूबसूरती से अपने रिश्ते को निभाते हैं, अपने फैमिली, अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है, मैं ये भी चीज़ देखी हूँ। मैं एकदम अगेंस्ट नहीं हूँ जेंट्सों के। जो भाई लोग मुझे देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा 2 शादी 4 शादी, मैं इस बात पे भी करी हूँ, तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं। तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। 2-4 शादी जो भी है, जिसकी जो मर्ज़ी आएगी, वो जेंट्स को कोई रोक नहीं सकता कुछ करने से। उनको जो मन में आएगा वो करेंगे, वो बोल दिए तो वो करेंगे ही। नहीं करना रहता तो इतना बड़ा बवाल जो उठा ये 1-2 साल से जो हम लोग के बीच में चल रहा है, ये सब कभी नहीं होता और सब ख़त्म हो जाता। तो बस जब भी ये शादी होगी तो मैं बता दूंगी आप सबको मिल जाएगा प्रूफ। बाकी मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। मैं अपना बताऊं, सच बताऊं तो मुझे अपने आप से ऐसे बैठ के बातें आप सबसे कर लेती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, अपना हर दुख गम भूल जाती हूँ। जब कभी मैं अपसेट रहती हूँ, रात में उठ के बैठ के अल्लाह पाक से बात कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिल जाता है, हिम्मत आ जाती है। मेरा प्रॉब्लम ना बहुत बड़ा है, सोचा जाए तो, देखा जाए तो लगता है, लेकिन ना फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसी लड़की हज़ारों लाखों हैं जो बिना कसूर के ये सब बर्दाश्त करें। कमेंट्स बहन के आए थे, उन्होंने भी कहा मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दिया 18 साल के बाद, पर मैं सोशल मीडिया में नहीं बताई हूँ। हर किसी का हिम्मत नहीं होता है बताने का ये सब बातें। और मैं अलग हो गई हूँ, मैं सेपरेट हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। जो जो उन्होंने किया है वो मैं बोल रही हूँ। अब मैं जो मेरे साथ की है उसके बारे में भी मैं कुछ अभी तक कोई जिगर नहीं निकाली हूँ कि वो लड़की कौन है, क्या है, नहीं है, क्योंकि बस अभी तक कोई भी बात नहीं करी हूँ मैं। और आगे जब हो जाएगी तब मैं बोलूँगी, अभी तक तो ओपन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है उन लोग कर लिए हों शादी छुप के, क्योंकि उनको छुप के शादी करने की आदत है, पहले भी एक शादी कर चुके थे वो, तो वो हो सकता है वो करके रखे होंगे बाहर में ही, मतलब घर तक नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक सामने नहीं हुआ। कुछ लोग तो बोलते भी बाहर में तो ऐसी हॉलिंग है कि नहीं वो शादी कर लिया, शादी कर लिया, शादी कर लिया, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे। तो मैं बोलती घर में तो नहीं है, आके देख लो। अगर बाहर करके रखूँगा तो उसका नहीं मैं बता सकती। तो बस मुझे ना, अब मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आपके हस्बैंड नहीं देखते हैं कि आपके ब्लॉग जो आप मतलब बताती हैं, ये भी कमेंट्स आए थे मेरे पास, तो वो मैं नहीं जानती वो देखते हैं या नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखते होंगे, दुश्मन जो रहते हैं ना, जो आपसे चिढ़ते हैं ना, वो आपको ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड को आपको ना मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देखते होंगे, सभी देखते होंगे। मैं किसी छुपा के नहीं कर रही हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ लोगों को। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, मेरा एक एक चीज़ दिख रहा है लोगों को, साफ़ सुथरा जो भी है क्लियर मैं बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। मेरा कोई बनावटी नहीं है, मुझे ना किसी का कॉपी करने आता है, दिखावा करने आता है। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ और बस मैं ऐसे दिखाना चाहती हूँ। मैं बना के सजा के मैं नहीं दिखाना चाहती। मुझे कॉपी करना भी नहीं आता है किसी का। मैं अपना रियलिटी दिखाना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ वही दिखाऊँ, वही बताऊँ। और बस यही है। मैं सोच रही थी कि चलो आप सबसे बातें कर लेते हैं करके, तो मैंने ब्लॉग बना लिया, एक बातें कर ली आप सबसे, मुझे अच्छा लगा। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, इसका मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, तो मैं दी।
और मुझे सितारा यासीन नहीं बनना है। वो महान थी भैया, वो अपने सौतन के साथ घूम रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और शौहर को भी वैसा वफ़ादार होना पड़ता है। अगर किसी से आपको मोहब्बत है, शादी करनी है, और मोहब्बत की बात तो बोलो ही मत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि 4 बच्चे के बाप को शादी के इतने साल के बाद किसी और से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत नहीं, ये बदमाशी होती है इंसान की। एक इंसान से दिल भर जाता है इतने साल के बाद, तो आपको नई लड़की, नया इंसान चाहिए। आदमी को ये फितरत है। तो मैं इस चीज़ को मोहब्बत नहीं बोलती। अगर शादी वाकई इंसान को करना है, एक अल्लाह नियत देखता है। अगर आपकी नियत साफ़ है कि आप इस नियत से कर रहे हो कि ये एक बेवा है, बेसहारा है, इसके बच्चे हैं, यतीम हो गए हैं, तो मैं उसको सहारा दे दूँ, तो आप कर लो शादी। अल्लाह पाक ने ऐसे नहीं कहा कि एक बच्ची बीवी को छोड़ दो, उसका हुकूक अदा नहीं करो, अब जाके दूसरी तीसरी शादी छोड़ते जाओ और करते जाओ। ये अल्लाह ने नहीं कहा, लेकिन इंसान को बस लगता है कि नहीं, अल्लाह ने कहा है 4 शादी करो, 10 बच्चे करो, बस। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी बेवक पे तरस आके मोहब्बत से और हमदर्दी से और अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप मुझे आके बताते ना कि देखो शर्त, मुझे ना शादी करनी है इससे, ये बेसहारा, मैं इसको सहारा देना चाहता हूँ, मैं दोनों का हुकूक अदा करूँगा, तो मैं खुशी खुशी अल्लाह की रज़ा के लिए मैं राज़ी हो जाती और मैं बोलती कर लो, अल्लाह के लिए किसी को सहारा दे दो, किसी की ज़िंदगी है, ऐसे इंसान से करो ना। क्योंकि नहीं, अपना शौक़ के लिए किसी को ठुकरा के, मेरे बच्चे, मेरा बेटा खींचना है, पापा आप सेल्फिश हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मेरा बच्चा रो के गिरा के बोला है उसको, नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा। तो दिल कैसे नहीं फटेगा? दिल इतना फट गया है ना, दिल एकदम से ना चूर चूर हो गया है। अब ना दिल ही नहीं सटता है, मालूम। बहुत अफसोस है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, पर ना अब वापसी का ना कोई रास्ता नहीं है, और वापसी का ना चाह भी नहीं है दिल में कि वो इंसान वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। बस अब हाथ जोड़ती हूँ, बस वो जाए, हम लोग की लाइफ से चली गए हैं, बस अभी नाम के हैं घर में, जब तक हैं, जब वो जाना होगा तो वो चली जाएंगी एक वक्त के बाद। तो मैं भी इंसानियत के नाते उनको खाना दे देती हूँ, कोई मोहब्बत में नहीं देती हूँ, ना कोई मुझे ये है, बस इंसानियत है कि नहीं। अगर मैं इसलिए भी देती हूँ कि कल तक अगर नहीं दे रही थी खाना, तो मेरे बच्चे ना सही से खाना नहीं खा पा रहे थे, सही से पैसा नहीं मिल रहा था मुझे। बच्चों को मैं नॉनवेज तो महीनों हो जाता था, 2-2 3-3 महीना भाई बहन के जाती तो वहीं खा लेते थे, घर में बनता ही नहीं था। जो भी पैसे तो बच्चों का फीस ये वो में लग जा रहा था, इतने बचे। आज आप खा रहे हो घर में, मैं खाना भेजी 2 दिन से, तो फिर आप मटन चिकन नॉनवेज देना रोज़ चालू कर दिए। तो मतलब कितना इंसान सेल्फिश होता है, सिर्फ मतलब कैसे एक इंसान ऐसा कर सकता है? बाप होकर के जब आप नहीं खा रहे थे तो कभी नहीं तौफीक नहीं हुआ आपको कि एक सब्ज़ी भी ला करके मैं दे दूँ, मटन चिकन कुछ भी ला करके मैं बच्चों के लिए भिजा देता हूँ कि चलो बना के खिला देगी? नहीं, मैं नहीं दूँगा। और आज जब खा रहे हो तो आप दे रहे हो, मुझे भेज दे रहे हो। मैं भी समझती इंसान को बहुत ना, इस ज़िंदगी ने मुझे ना इतना बड़ा सबक मिला है ना कि मैं बहुत करीब से इंसान को समझी हूँ। इसलिए मुझे किसी रिश्ते पे एतबार नहीं, किसी रिश्ते भरोसा नहीं है मुझे। बस मैं अपना फ़र्ज़ समझ के आज मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, निभा रही हूँ। जब तक अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं निभाऊंगी, अपना फ़र्ज़ समझ के हर रिश्ते को निभाऊंगी। मैं हर रिश्ते से मेरा विश्वास ख़त्म हो गया, चाहे वो भाई बहन, माँ बाप तो है नहीं मेरे। हाँ, एक बात और कि अम्मी अब्बू नहीं है मेरे, एक ज़माना हो गया, 10 साल हो गए उन लोग को। मेरा तो कोई भी नहीं है, बस अल्लाह के सिवा। और मैं चाहती हूँ बस आप सब मेरी फैमिली बन जाओ, एक यूट्यूब फैमिली बन जाओ मेरी, जो मेरे हर दुख सुख में आप लोग मेरा साथ दो, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, मुझसे बातें करो, मतलब कमेंट्स करो, मैं आप सबसे बातें करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा कोई भी नहीं है, एक भाई 2 भाई यहाँ है, एक बहन है वहाँ यहाँ, तो बस हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो थोड़ा ठीक है। चलो, एक है उनकी एक बहन है जो बहुत अच्छी है बेचारी, मेरी सपोर्ट करती है, मानती है बच्चों को, बहुत ही अच्छी है। मेरी ननद है जो कि बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे। मैं उनके लिए कभी, मेरे दिल में ना किसी के लिए बुराई नहीं, अल्लाह जानता है इस चीज़ को, कोई समझे या ना समझे, बस मैं तो किसी को प्रूफ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे दिल में ना किसी दुश्मन के लिए, एटलीस्ट जो लड़की मेरे साथ की है ना ऐसा, दोस्त बन के घर में आ कर के, मैं उसके लिए भी बद्दुआ नहीं करती, मालूम, उसके लिए भी दुआ देती हूँ। वो जो की है ना, कोई नहीं कर, मतलब मतलब विश्वास के लायक, विश्वास ही ख़त्म हो गया मुझे किसी भी इंसान पे, जो मेरे घर में आके मुझे बहन बोल के, मुझे दोस्त बोल करके, भाभी बोल करके बोलती थी। उसने ऐसा किया मेरे साथ। उसने जो आंख बंद करके भरोसा करती थी, मैं उसको अपनी हर बात बताती थी, हर जगह लेके जाती थी कि नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी की।
और उसके साथ ही अफेयर करके उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। सोचो, ऐसे होते हैं हस्बैंड, ऐसे होते हैं। बोलते हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं होता, पता है। मेरी अम्मी एक बात बोलती थी, अम्मी की ना हर एक बात मुझे याद है, हर एक बात, एक एक चीज़ मेरे सामने ऐसे आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अम्मी का हर एक बात मेरे सामने क्यों आता है। ये आदमी कभी नहीं होता, आदमी बुढ़ापे में भी आके ना छोड़ देता अपनी औरत को। ये बात मेरे ऊपर सच साबित हो गई। पता है दुनिया का नहीं जानती मैं, दुनिया भी में भी होता है, बट मेरे लिए तो हो गई अम्मी की हर एक बात सही कि आदमी को कभी अपना नहीं होता, मैं समझना कभी अपना। अम्मी ऐसा बातें बोलती थी ना, तो मुझे लगता था ऐसा क्यों बोलती है, ऐसा थोड़ी ना होता। बुढ़ापे में कोई किसी को जो आदमी निभा देना, कब्र के अंदर चल जाओ ना, आदमी डाल दे तो ही समझ लेना कि आदमी निभा दिए। तो आदमी का कोई भरोसा नहीं होता शौहर लोग का। तो ऐसा ही में वाकई जो बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात बोल के चल जाते हैं। अब वो जब चल जाते हैं ना, उसके बाद आपके सामने एक एक चीज़ सामने आएगी और आपको यकीन नहीं होगा। अम्मी ये बोलती थी, मतलब इतना साल रहने के बाद आप सब कुछ करें, 18 साल दिए, आज आप इतने ख़राब हो गए, इतने बुरे हो गए। और जो लड़की कल की आई, कल से आपसे 2-4 में जो भी, जब भी जितना साल भी चल रहा होगा आप लोग का अफेयर जो भी होगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी मिल गई, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप अपने 4 बच्चों को छोड़ के और अपनी बीवी को छोड़ दिए उसके लिए। वाह मोहब्बत, वाकई आदमी की मोहब्बत भी ना कमाल की होती है मालूम। अगर मोहब्बत करने पे आ जाए तो तवाइफ से भी कर लेते हैं आदमी की। सब वाकई मोहब्बत माननी पड़ेगी कि एक इंसान अपने 18 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, 4 बच्चों को छोड़ दिया एक दूसरी औरत के लिए सिर्फ। तो खैर जाने दो, जो गया वो आपका कभी था ही नहीं। बस मैं इस रिश्ते को निभा रही थी 18 साल तक। मैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चलो यार ये ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी कट जाएगी ना, कम से कम निकल तो जाएगी ना। चलो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, सोच नहीं मिलती है, बात हम नहीं करते ज़्यादा, नॉर्मल रहते अपना, चलो जैसे भी ज़िंदगी कट जाएगी। ऐसे ही सोच के सोची नहीं थी कि इतना बड़ा मतलब ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा मेरे साथ। ऐसे ही मतलब मेरे सास ससुर के आ गए, इनका रंग ही बदल गया अलग से। जब तक वो थे तब तक थोड़ा मतलब इस तब कभी ख्याल में भी नहीं आया। मुझे ये गुरूर था मालूम कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा मतलब ना गुरूर टूट गया कि नहीं, कुछ भी हो जाए वो इंसान मुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसके लिए क्या करी हूँ, उसकी हर एक चीज़ को बर्दाश्त करी हूँ, उसकी हर एक मतलब उसके माँ बाप बच्चे घर उसको तक मतलब इतना अच्छे से ईमानदारी सच्चाई से निभाई हूँ दिल से। तो मुझे इस बात का गुरूर था, लेकिन तोड़ दिया इंसान। तो इंसान कभी नहीं होता, अपना आस्तीन का सांप ही होता है आदमी, कब डस लेगा ना कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए ना मैं रिश्ते से ख़त्म हो गया विश्वास। अब मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून से अकेले रहना चाहती हूँ, सुकून से मरना चाहती हूँ अकेले। मालूम जब भी मौत है ना, अकेले ही सुकून से, बस मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, नहीं चाहिए ऐसी झूठी हमदर्दी किसी के लिए, किसी का। बस मैं खुश हूँ, अपनी तकलीफ़ों के साथ भी खुश हूँ। पता है, पता नहीं क्यों तकलीफ़ में भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तकलीफ़ में भी ना मुझे अल्लाह बहुत याद आता है, बहुत। मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, रोती हूँ, अपनी हर बात बताती हूँ, तो मैं मुझे बहुत सुकून मिल जाता है, फिर सब्र आ जाता है मुझे। बस मैं यही मेरी लाइफ है। इतनी सारी बातें हैं लाइफ की, ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरी जो मैं अभी थोड़ा करके बता रही हूँ। तो बस मुझे अच्छा लगा ऐसा बातें करके। आप सबसे बातें करनी चाहिए इंसान को, ना बातें करे ना इंसान तो अपने अंदर घुट घुट के इंसान डिप्रेशन में चल जाएगा, मर जाए, कुछ हो जाए। तो उससे तो अच्छा बेहतर है ना मर जाऊँ, आज मैं सदमे में लेकर के फांसी लगा के मर जाऊँ, अपनी ज़िंदगी से हार मान जाऊँ, यार मेरे साथ क्या हो गया इतने साल के बाद, छोड़ो बाहर में, जब अपनी शादी करे कुछ भी करे मैं मर जाऊँ तो अच्छा लगेगा। उससे अच्छा तो ये है ना कि मैं बैठ के सबसे बातें कर लूँ, अपने दिल की बातें बताती हूँ, हल्का लगता है मुझे, अच्छा लगता है मुझे आप सबसे बातें करके। बस ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। आप कोई मुझे कुछ भी बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं तो ब्लॉगिंग करूँगी और करते रहूँगी, और अपनी खुशी के लिए हर इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, अपने दायरे में रह के, और बस गलत ना करे तो सही है। बस मेरी यही आप सबसे बातें थी। बातें बहुत लंबी चौड़ी हो गई, मुझे बात करते करते पता ही नहीं चलता है, बहुत सारी बातें निकल जाती है। ज़िंदगी इतनी लंबी चौड़ी कहानी दास्तान है ना कि मैं क्या बताऊँ। चलो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, और फिर जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।